नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में, जहां हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अनोखी, रोमांचक और दिलचस्प कहानी, ठग की बेटी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि शौर्य, संघर्ष, चालाकी और अदम्य साहस की गाथा है, जो आपको शुरुआत से अंत तक बांधे रखेगी। तो आइए समय के चक्र को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस दौर में, जब ठगों का नाम ही डर और रहस्य का प्रतीक था। यह कहानी है आमना की, जो एक ऐसे ठग परिवार में जन्मी जहां छल, चालाकी और लड़ाई झगड़े जीवन का हिस्सा थे। आमना के पिता इब्राहिम खान अपने समय के कुख्यात ठगों में से एक थे। उनके नाम से ही लोग कांप उठते थे। लेकिन आमना सिर्फ ठग की बेटी नहीं थी, बल्कि उसकी सोच, उसका व्यक्तित्व और उसके सपने अपने पिता से बिल्कुल अलग थे। जहां इब्राहिम खान लूट और चालबाजी में विश्वास रखते थे, वहीं आमना को न्याय और सच्चाई की तलाश थी। आमना बचपन से ही अपने पिता की दुनिया को बड़े गौर से देखती थी। उसने देखा कि कैसे ठगों के गिरोह रास्तों पर यात्रियों को फंसाकर लूटते थे, कैसे चालाकी से अपने जाल बिछाते थे और कैसे उनकी एक छोटी सी गलती भी उन्हें मौत के मुंह में धकेल सकती थी। लेकिन आमना का मन इन सब में नहीं लगता था। वह सवाल पूछती थी, क्या जिंदगी का मतलब सिर्फ छल कपट है? क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता? लेकिन इन सवालों का जवाब उसके पिता के पास नहीं था। समय बीतता गया और आमना बड़ी होती गई। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। लेकिन उसके भीतर जो आग जल रही थी, वह केवल बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि उसके अपने लोगों को भी बदलने की चाहत रखती थी। एक दिन की बात है, जब आमना के पिता और उनके गिरोह ने एक बड़े काफिले को लूटने की योजना बनाई। यह काफिला बहुत कीमती सामान और शाही खजाने से भरा था। लेकिन इस बार आमना ने कुछ ऐसा करने की ठानी जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसने इस लूट को रोकने का फैसला किया। रात के अंधेरे में जब उसके पिता और उनके साथी काफिले पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, आमना ने हिम्मत जुटाई और अकेले ही काफिले के पास पहुंच गई। उसने वहां के सरदार को सारी सच्चाई बता दी। कैसे ठगों का गिरोह उन पर हमला करने वाला था, कैसे वे अंधेरे में छिपे बैठे थे और किस तरह से यह लूट उनकी जिंदगी को खतरे में डाल सकती थी। काफिले के सरदार को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन आमना की आंखों में सच्चाई थी और उसके शब्दों में ईमानदारी। सरदार ने तुरंत अपने सैनिकों को तैयार किया। जब ठगों ने हमला करने की कोशिश की, तो वे खुद घेर लिए गए। आमना के इस साहसी कदम से न केवल काफिले की रक्षा हुई, बल्कि पहली बार ठगों के आतंक को चुनौती दी गई। यह खबर आग की तरह फैल गई। इब्राहिम खान को जब यह पता चला कि उसकी अपनी बेटी ने उसे धोखा दिया है, तो वह क्रोध से पागल हो गया। उसने आमना को बुलाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? आमना ने दृढ़ता से जवाब दिया, अब्बा, मैं ठग की बेटी जरूर हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं ठग बन जाऊं। मैंने जो किया वह सही था। क्या आपको गर्व नहीं होना चाहिए कि आपकी बेटी ने किसी निर्दोष को बचाया? इब्राहिम खान कुछ देर तक चुप रहे। पहली बार उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में डर नहीं, बल्कि सच्चाई और साहस देखा। वे जानते थे कि आमना की राह अलग थी। वह सिर्फ उनके नाम से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से जानी जाएगी। धीरे धीरे आमना ने अपने पिता और उनके कई साथियों को ठगी छोड़ने के लिए प्रेरित किया। उसने साबित किया कि इंसान की पहचान उसकी चालाकी से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से होती है। और इसी तरह ठग की बेटी आमना सिर्फ एक ठग की बेटी नहीं रही, वह इतिहास में एक नई पहचान बन गई, एक मिसाल बन गई। प्रिय श्रोताओं, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम चाहे जिस भी परिस्थिति में पैदा हों, हमारा भविष्य हमारे अपने हाथों में होता है। आमना ने ठगों के बीच जन्म लेकर भी अपने रास्ते खुद बनाए। उसने दिखाया कि बदलाव संभव है, अगर हिम्मत और सच्चाई साथ हो। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हां, तो हमारे पॉडकास्ट को जरूर फॉलो करें और अपने विचार हमें साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।